Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 6, and it is only for class 8 students. It has taken from the subject science, and we will learn and understand the topic where do microorganisms live in this worksheet. So students, आज की इस worksheet में हम सीखेंगे कि आखिर microorganisms रहते कहाँ हैं. जैसे कि एज यू ऑल नो लास्ट वर्कशीट में हमने सीखा कि व्हाट आर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. आज हम सीख रहे हैं कि वो रहते कहाँ हैं. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी. एज वी ऑलरेडी नो दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म मे बी सिंगल सेल्ड लाइक बैक्टीरिया, सम एल्गी एंड प्रोटोजोआ, और मल्टीसेल्यूलर सच एज एल्गी एंड फंगी. जैसे कि हम पहले से ही ये जानते हैं और जान भी चुके हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सिंगल सेल वाले भी होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया, एल्गी और प्रोटोजोआ, और मल्टी सेल्यूलर यानी कि मल्टी सेल वाले भी होते हैं जैसे कि एल्गी एंड फंगी. अब क्वेश्चन है वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव. आखिर वो रहते कहाँ हैं. ये तो पता चल गया कैसे होते हैं, लेकिन रहते कहाँ हैं. दे कैन सर्वाइव अंडर ऑल टाइप्स ऑफ एनवायरमेंट्स ranging from ice cold climate to hot springs and deserts to marshy lands. यानी वो हर तरीके के एनवायरनमेंट में सरवाइव कर सकते हैं, जिंदा रह सकते हैं, चाहे वो आइस कोल्ड वाला क्लाइमेट क्यों ना हो या हॉट स्प्रिंग वाला. हॉट स्प्रिंग में भी वो रह सकते हैं, गर्म झरनों में, या बर्फ के रेगिस्तान में चट्टानों पर, और डेजर्ट्स में यानी रेगिस्तान पर, मार्शी लैंड यानी जो मिट्टी होती है, दलदली ज़मीन होती है, वहाँ पर भी वो रह सकते हैं. दे आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स. वो यहाँ तक कि एनिमल्स और ह्यूमन्स की बॉडी में के अंदर भी मिलते हैं. सम और माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ऑन द ऑर्गेनिज्म अदर ऑर्गेनिज्म while other exist freely. देखिए इसमें बताया गया है कि जो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो जो अन्य ऑर्गेनिज्म होते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म होते हैं, उन पर वो डिपेंड करते हैं, और जबकि कुछ इंडिपेंडेंट होते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा कैन लिव अलोन. जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक एग्जाम्पल है अमीबा, वो अकेला रह सकता है. while फंगी एंड बैक्टीरिया में लिव इन कॉलोनीज. और जो फंगी और बैक्टीरिया होते हैं वो ग्रुप्स में रहते हैं, यानी इकट्ठे रहते हैं, काफ़ी सारे नंबर्स में वो क्वांटिटी में होते हैं. यहाँ पर कुछ पिक्चर्स हैं, उनके थ्रू भी ये आपको एक्सप्लेन किया गया है कि वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव. दे लिव इन हॉट स्प्रिंग यानी गर्म झरनों में. दे लिव इन डेजर्ट यानी रेगिस्तान में. दे लिव इन आइस कोल्ड क्लाइमेट यानी वो जो है बिल्कुल बर्फीली जलवायु में भी रह सकते हैं. दे कैन सर्वाइव इन द सॉइल, और सॉइल के अंदर भी वो होते हैं. It means that microorganisms are found everywhere, all around us, on the earth. यानी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, ये हमारी इस पृथ्वी पर हर जगह हमारे चारों तरफ पाए जाते हैं. तो इसका मतलब तो यही हुआ ना. Now we'll understand importance of microorganism. अब हम समझेंगे कि इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों ये हमारे लिए इतने इम्पोर्टेंट हैं. अब हम देखते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज फॉर वेरियस पर्पस. यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो बहुत सारे पर्पसेस के लिए यूज किए जाते हैं. दे आर यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड यानी दही, ब्रेड, अल्कोहल एंड केक. यानी कि वो दही, ब्रेड, अल्कोहल और केक बनाने के लिए भी उसकी तैयारी में उनको हम यूज करते हैं. दे आर ऑल्सो यूज इन क्लीनिंग अप ऑफ द एनवायरमेंट. उन्हें एनवायरमेंट की क्लीनिंग करने के लिए भी यूज किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल द डिकम्पोज द ऑर्गेनिक वेस्ट, वेजिटेबल पील्स, रिमेन्स ऑफ एनिमल्स फेसेस, है ना, एक्सेट्रा. यानी कि जो जैविक कचरा है, ऑर्गेनिक वेस्ट है, जिसमें वेजिटेबल्स के टुकड़े या एनिमल्स के जो रिमेन्स जो मर जाते हैं या जो मल इत्यादि होता है, उनको डीकम्पोज करते हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड कीप द अर्थ हेल्दी. और अपनी इस अर्थ को वो हेल्दी रखते हैं. बैक्टीरिया आर ऑल्सो यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन. बैक्टीरिया को मेडिसिन बनाने में भी यूज किया जाता है. इन एग्रीकल्चर दे आर यूज टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन. और
खेती बाड़ी में सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए, मिट्टी की जो फर्टिलिटी है, उपजाऊ शक्ति, उसको बढ़ाने के लिए नाइट्रोजन फिक्सिंग में इसको यूज़ किया जाता है। सो यहाँ पर कुछ पिक्चर्स हैं जिनके थ्रू हमें समझाया गया है कि ये कहाँ कहाँ पर यूज़ होते हैं। बेकरी में जो बेकरी आइटम्स होते हैं ना, ब्रेड होता है, चॉकलेट्स होती हैं, और ये वाली सारी चीज़ें। मेडिसिन्स में इनका यूज़ होता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग में इनका यूज़ होता है। सो नाउ चेक योरसेल्फ, देयर आर सम क्वेश्चन एंड विल हैव टू डू दैट क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज गिव सम एग्जांपल्स ऑफ यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेल्युलर की जगह आप सिंगल भी लिख सकते हैं, सिंगल सेल्युलर, ठीक है। तो जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं यानी सिंगल सेल वाले होते हैं, वो कौन कौन से हैं? अमीबा, पैरामीशियम एंड यीस्ट। और मल्टीसेल्युलर में कौन कौन होते हैं? ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स, यानी कि कीट पतंगी। तो ये सब मल्टीसेल्युलर होते हैं, और जो पहले बताए वो सिंगल सेल्युलर या यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। नाउ सेकंड क्वेश्चन, वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर फाउंड, यानी वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर फाउंड इन ऑल टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग्स एंड डेजर्ट्स टू मार्शी लैंड्स, यानी कि वो कहाँ कहाँ होते हैं? बिल्कुल बर्फीली जलवायु से लेकर गर्म झरनों, रेगिस्तान से लेकर दलदली ज़मीन और सॉइल में भी, यहाँ सब जगह ये पाए जाते हैं। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, राइट 3 एग्जाम्पल्स ऑफ डेली लाइफ वेयर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूज। देखिए अब आपको डेली लाइफ से 3 एग्जाम्पल लेने जहाँ पे इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज किया जाता है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज फॉर वेरियस पर्पस। कौन कौन से? दे आर यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड यानी दही, ब्रेड, अल्कोहल एंड केक बनाने में वो यूज किए जाते हैं। बैक्टीरिया आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन्स, मेडिसिन बनाने में बैक्टीरिया को यूज करते हैं। इन एग्रीकल्चर दे आर यूज टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन, और सॉइल में नाइट्रोजन फिक्सिंग में उसकी फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए भी इन्हें यूज किया जाता है। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है ना, तो इस वीडियो और चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जल्दी से जल्दी इस चैनल को, जो आपका खुद का चैनल है, इसको 50K यानी 50,000 तक पहुंचा दीजिए। बट रिमेंबर, वेन एवर यू विल गो आउटसाइड, प्लीज वियर योर मास्क एंड वॉश योर हैंड्स विथ सोप एंड वाटर रेगुलरली, क्योंकि कोरोना अभी भी फैल रहा है। और जब भी आपकी टर्न आए, कोरोना की वैक्सीनेशन ज़रूर लगवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। और उसके बाद भाई स्कूल भी तो जाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।